जय हिंद। नमस्कार साथियों। आरपीएससी की तरफ से सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा है वो कंप्लीट करवा ली गई है, केवल एक पेपर को छोड़ करके। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी विषय का कट ऑफ क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं, उपस्थिति कितनी थी और पेपर का स्तर कैसा था। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी विषय की जो भी चीज़ें हैं वो हमसे जुड़ी हुई है। तो पोस्ट कितनी है, सबसे पहले तो 1298 पोस्ट है। इसके लिए आवेदन जो आए हैं वो आए हैं 3,01,118 कुल आवेदन आए। पोस्ट कितनी है, 1298। आवेदन कितने हैं, 3,01,118। और इस आंकड़े को हम देखें तो दावेदार बनते हैं 232। लेकिन जब आपकी एग्जाम हुई तो सबसे पहले हमें देखना कि उपस्थित है वो कितने विद्यार्थी हुए थे। तो इसमें लगभग आंकड़ा ये है कि 60 से 65% विद्यार्थी है वो उपस्थित हुए थे एग्जाम देने के लिए। तो ये आंकड़ा अब आ जाता है, जब परीक्षा में जो लोग बैठे हैं, जितने विद्यार्थी बैठे हैं, लगभग 1,80,000 के लगभग विद्यार्थी है वो आपकी एग्जाम देने के लिए बैठे हैं। तो आप मान सकते हो कि 2 लाख मान सकते हो, अधिकतम 2 लाख विद्यार्थी है वो बैठे हैं एग्जाम देने के लिए। तो कंपटीशन है वो घट जाता है काफ़ी सारा। और लगभग कंपटीशन जो आपका बचता है वो 150 विद्यार्थियों का आपका कंपटीशन बचता है जब आप उपस्थिति के आधार पर निकालोगे। तो 3,01,118 में से लगभग 2 लाख ही हमने माने हैं। और जब हम इसमें कंपटीशन निकालेंगे तो लगभग कितना आता है, 150 का कंपटीशन है वो आता है। तो अब देखो, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कितने क्वेश्चन है वो डिलीट हो सकते हैं। तो डिलीट हो सकने वाले 2% आपको दिखाई देते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक तो जो क्रमवाच्य वाला था, जो क्रमवाच्य वाला जो क्वेश्चन था वो डिलीट होने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ एक जो प्रश्न था द्विगु समास वाला, जो द्विगु समास वाला था, उसमें चारों ऑप्शन में ऐसा कोई भी उदाहरण है वो नहीं है, तो ये प्रश्न भी आपका डिलीट हो सकता है। तो 2 क्वेश्चन तो आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं कि ये प्रश्न है वो निश्चित रूप से डिलीट हो जाएंगे। तो बात हो गई कंपटीशन कितना है, पर्सन कितने डिलीट हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेपर की। तो देखो, पेपर की हम बात करें तो पेपर को ना तो हम ये कह सकते कि ज़्यादा हार्ड था, ना हम ये कह सकते बहुत ज़्यादा सरल था। तो हम मध्यम स्तर का है वो पेपर मान सकते हैं हिंदी विषय के लिए। तो मध्यम स्तर का जो पेपर था। अब देखो, इसमें हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जो पहले जब 2018 में जब भर्ती हुई थी उस टाइम कट ऑफ क्या रही थी वो हम देख लेते हैं। उसके बाद में हम 2022 की जो कट ऑफ है वो देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करें हिंदी विषय की जनरल कैटेगरी के लिए। जब 2018 में जब एग्जाम हुई तो जनरल विषय के लिए कट ऑफ रही थी 349 मेल के लिए। और फीमेल की हम बात करें तो सेम ही रही थी 349। और विडो कैटेगरी के लिए रही थी 208। और डिवोर्सी जो कैटेगरी है उसके लिए रही थी 325। जनरल कैटेगरी की, नॉन टीएसपी एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये वाली कट ऑफ है वो रही थी। उसके बाद में हम देखें कि ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की रही थी 347। और फीमेल के लिए रही थी 345। और विडो कैटेगरी के लिए 186 रही थी। और डिवोर्सी के लिए क्या रही थी, 319 रही थी। तो ये 2018 की जो कट ऑफ थी ये रही थी। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं एमबीसी की। तो एमबीसी के अंदर मेरिट रही थी उस बार 333 तो मेल के लिए, और 328 फीमेल के लिए, और 148 विडो कैटेगरी के लिए रही थी 2018 में। अब देखो, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं एससी के लिए। तो एससी के लिए क्या रही थी, 319। उसके बाद में फीमेल की 316। और विडो कैटेगरी के लिए रही थी 123। उसके बाद में हम बात करें एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी के अंदर मेरिट रही थी पुरुष वर्ग के लिए 333। और महिला वर्ग के लिए भी 303 रही थी, सॉरी। और 104 रही थी विडो कैटेगरी के लिए। ठीक है। तो देखो, अब हम जान लेते हैं कि इस बार जब 2022 की जो कट ऑफ रहेगी वो किस प्रकार से रहने वाली है। तो हम अब बात करेंगे 2022 की कट ऑफ की। तो देखो, सारी चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको कट ऑफ बता दूं, मैंने बता दिया और सारी चीज़ें। तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर आपके 350 350 से 360 नंबर के आसपास अगर आपके हैं तो देखो, आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हो। एक फिक्स जो सेफ जोन होता है उसमें आप हो। इसमें आप 5 नंबर या 4 नंबर ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो, लेकिन 350 या 360 के बीच में जिनके नंबर हैं वो निश्चित रूप से आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हो नॉन टीएसपी के अंदर। और टीएसपी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आप मान सकते हो 320 से 330 के अंदर। यह टीएसपी एरिया के लिए हो जाएगी 2022 के लिए। तो जनरल कैटेगरी में 350 के आसपास जिनके नंबर हैं, जो जनरल कैटेगरी है वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं। और टीएसपी में 320 के आसपास। और बहुत ज़्यादा नंबर कम है तो आप अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो। उसके बाद में देखो, हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी में ज़्यादा कम नहीं जाती जनरल कैटेगरी से। आपने पिछली बार भी देखी थी कि जनरल की 349 थी तो ओबीसी की क्या थी, 347।
तो इस बार जो ओबीसी कैटेगरी की है उसको मान सकते हो आप 345 के आसपास जिनके नंबर हैं वो निश्चित रूप से सिलेक्ट होने के लिए सेफ जोन में। और टीएसपी एरिया की जब मैं बात करूं तो आप मान सकते हो 315 के आसपास में ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो जनरल के लिए 350, ओबीसी के लिए 345 आप मान सकते हो। और टीएसपी में 320 जनरल के लिए और 315 टीएसपी एरिया के लिए आप ओबीसी कैटेगरी की मान सकते हो। उसके बाद में हम देखो बात कर लेते हैं एमबीसी कैटेगरी की। 2022 की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में आप नॉन टीएसपी एरिया से आप मान सकते हो 335 से 340 नंबर आप मान सकते हो, जिनके भी हैं सुरक्षित मान सकते हो। और जो टीएसपी एरिया है उसमें आप मान सकते हो लगभग 290 से 300 के आसपास भी आप मान सकते हो एमबीसी कैटेगरी में। उसके बाद में देखो हम बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो नॉन टीएसपी एरिया के अंदर एससी कैटेगरी के अंदर अगर आपके 320 के आसपास बन रहे हैं, 320 से 330 के आसपास अगर किसी के बन रहे हैं नॉन टीएसपी एरिया में एससी कैटेगरी के अंदर, तो अपने आप को सुरक्षित है वो मान सकते हो आप एससी कैटेगरी के अंदर नॉन टीएसपी से। और आप टीएसपी एरिया की हम बात करें तो टीएसपी एरिया के अंदर आपके लगभग 280 के लगभग आप एससी कैटेगरी में अपने आप को सुरक्षित है वो मान सकते हो। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं एसटी कैटेगरी की। तो एसटी कैटेगरी के अंदर अगर आपके 300 के आसपास अगर आपके आ रहे हैं 2022 में 300 के आसपास अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपने आप को सुरक्षित मान सकते हो। और टीएसपी एरिया के अंदर 275 के लगभग में जिनके हैं वो अपने आप को सुरक्षित है वो मान सकते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं सहरिया की। तो सहरिया के अंदर जिनके भी 2022 में 140 के आसपास जिनके भी बन रहे हैं इनसे ज़्यादा, तो वो अपने आप को सुरक्षित है वो मान सकते हैं 2022 में। तो ये मैंने एक मोटे तौर पर एक कट ऑफ को लेकर आपको एक अनुमान दिया है। इसमें आपको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर आपको अंतर दिखाई दे सकता है, या तो थोड़ा ऊपर जा सकता है या थोड़ा नीचे जा सकता है, वो आपकी कैटेगरी के हिसाब से है वो सेट हो जाएगा। तो टीएसपी और नॉन टीएसपी की मैंने दोनों की बता दी। जनरल में 350, ओबीसी में 345, ईडब्ल्यूएस में 330, एससी में 320 और एसटी में 300, एमबीसी में 335 और शहरिया में 140 नॉन टीएसपी के लिए। और टीएसपी की हम बात करेंगे तो जनरल के लिए 320, ओबीसी के लिए 315, ईडब्ल्यूएस के लिए 310 और आप एमबीसी के लिए मान सकते हो 300, 310 के भी मान सकते हो। और एससी में 290 और एसटी में 275 आप मान सकते हो 2022 में हिंदी विषय के लिए। 2 क्वेश्चन कन्फर्म रूप से डिलीट होंगे और इससे ज़्यादा भी आपके क्वेश्चन है वो डिलीट हो सकते हैं। पेपर का स्तर क्या था, मध्यम था। और उसके बाद में देखो विडो और डिवोर्सी कैटेगरी और दिव्यांग कैटेगरी के लिए जो नंबर बच जाते हैं उसमें देखो आप जो 2018 की जो मैंने कट ऑफ आपको बताई थी उसी के हिसाब से आपकी कट ऑफ है वो रहने वाली है। उसमें थोड़ा बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो आप मान सकते हो विडो कैटेगरी के लिए जिनके 10 के आसपास जनरल में है वो अपने आप को सुरक्षित मान सकते हो। और ओबीसी में आप मान सकते हो अपने आप को 185 या 190 के आसपास हैं तो अपने आप को सुरक्षित मान सकते हो। एससी में 123, एसटी में 123 मतलब 125 130 के आसपास मान सकते हो अपने आप को। ठीक है, तो ये कट ऑफ का मैंने एक अनुमान दिया है आपको। इसमें थोड़ा बहुत फर्क आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि ये अनुमानित है। अगर आप भी मेरे से सहमति रखते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और आपके हिसाब से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और आपके विचार में कट ऑफ है वो क्या रह सकती है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपने पहली बार विजिट किया है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको बहुत अच्छा कंटेंट है वो इसमें मिलता है। 3rd ग्रेड परीक्षा के लिए जो भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उनमें मैं सभी टेस्ट सीरीज है वो इसमें सॉल्यूशन भी करवाता हूं और पहले से मैंने डाल रखी हैं, आप चैनल पर देख सकते हो। और मेरे से टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़ें, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।